हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। आज की वीडियो में हम शटर स्पीड की बात करेंगे। अभी तक हम आपका आईएसओ और अपर्चर कवर कर चुके हैं और आज जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है शटर स्पीड। उसके बारे में जानेंगे कि वो सेटिंग क्या करती है, उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं और उस सेटिंग की मदद से हम क्या क्या इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस वैसे तो मैं बहुत आपको टेक्निकली समझा सकता हूँ कि शटर स्पीड क्या करता है, कि शटर खुलता है फिर लाइट निकलती है, फिर लाइट सेंसर को हिट करती है फिर लेकिन मेरे को पता है आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो और आप पक जाओगे। शटर का जो इफेक्ट होता है वो होता है एक्सपोजर को एडजस्ट करना, मतलब फोटो में ब्राइटनेस और डार्कनेस को घटाना बढ़ाना। अब आप सोच रहे होंगे कि साला ये क्या बात हुई, मतलब आईएसओ भी यही करता है, अपर्चर भी यही करता है, शटर भी यही करता है। हाँ, ये तीनों एक ही काम करते हैं। ये तीनों सेटिंग आपकी एक्सपोजर को घटाने बढ़ाने का काम करते हैं एज अ इफेक्ट, लेकिन तीनों को जो साइड इफेक्ट है वो अलग अलग है। शटर का जो साइड इफेक्ट है गाइस वो है आपका मोशन को कैप्चर करना। शटर आपको मोशन को कैप्चर करने में मदद करता है, बोले तो एक्शन को फ्रीज करना। तो अगर आप शटर की जो स्पीड है उसको आप बढ़ा के फोटो खींचोगे, बढ़ा के मतलब खूब बढ़ा के फोटो खींचोगे तो आप किसी भी मोशन को फ्रीज कर सकते हो। कोई चिड़िया हवा में उड़ रही है, कोई किसी ने छक्का मारा, बॉल जा रही है हवा में, या कुछ भी किसी भी तरीके के एक्शन को आप वहीं पे फ्रीज कर सकते हो, एकदम शार्प फोटो आएगी। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आप शटर स्पीड को कम कर दोगे तो फिर आप मोशन को ट्रेल बना के कैप्चर कर सकते हो। अब शटर स्पीड की बात करें तो शटर स्पीड कुछ इस तरीके से दिखती है हमारे कैमरों में, और ये हर तरीके के कैमरे में इंक्लूडिंग स्मार्टफोन में भी होती है, बट स्मार्टफोन में आपको प्रो मोड में जाना पड़ेगा, तब जाके आप उसको यूज कर पाओगे। अब बात करते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली बार कि अपर्चर को कंट्रोल करने के लिए हर कैमरे में एक डायल होता है, उसी तरीके से शटर को कंट्रोल करने के लिए भी एक डेडिकेटेड डायल होता है। सोनी के कैमरों में ये जो डायल है इससे आप शटर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। कैनन में भी कुछ इस तरीके के डायल होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और निकॉन में भी आपको डायल मिल जाएंगे। और स्मार्टफोन में प्रो मोड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये एस आएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये आपका शटर स्पीड है, आप इसको आगे पीछे करके वो कर सकते हैं। तो आज का होमवर्क ये है कि आप अपने कैमरों में अपने कैमरे के मोड डायल को एम पे डालें, आईएसओ को ऑटो से हटा लें, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ऑटो पे यूज़ करने के लिए। आईएसओ मैनुअली डायल करके एक्सपोजर को एकदम ठीक कर लें। उसके बाद शटर स्पीड पे आए, शटर स्पीड वाला बटन ढूंढें अपने पर्टिकुलर कैमरे में। मेरे को नहीं पता, आप लोग जो भी मॉडल यूज़ कर रहे होंगे गूगल करिए, आपको पता लग जाएगा। उसको यूज़ करके आप शटर स्पीड को बढ़ाइए और घटाइए और फोटो लीजिए। आपको अपने आप देखिएगा कि शटर स्पीड बढ़ रहा है तो आपकी फ़ोटो में डार्कनेस आ रही है, शटर स्पीड घट रही है तो आपकी फ़ोटो ब्राइट हो जा रही है। तो ये तो एक फंक्शन हो गया। आप दूसरे फंक्शन के लिए आपको अपने कैमरे को कहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि जब स्लो शटर स्पीड हम यूज़ करते हैं तो कैमरा में अगर हल्का सा भी झटका लगे, हल्का सा झटका बोले तो अगर आप हाथ में लेके खड़े हो और आप सांस भी ले रहे हो, वो भी आपका कैमरा मोशन कैप्चर कर लेगा, तो आपकी फ़ोटो ब्लरी आएगी। तो या तो आपको ट्राईपॉड चाहिए या मोनोपॉड चाहिए, या फिर आप कहीं दीवार पे स्टूल पर रख लो कैमरा, फिर ये प्रैक्टिस करना। इसके लिए आप अपनी शटर स्पीड को स्लो करो, खूब स्लो करो, और स्लो करने के बाद उसके आगे से आप कुछ निकालो। अगर आपके पास कोई लाइट है तो लाइट को निकालो, लाइट नहीं है तो मोबाइल की स्क्रीन ऑन करो और उसको सामने से लेके जाओ और फोटो खींचो, और आपको दिखेगा आपका ट्रेल बन गया। यही वो ट्रिक है जो लोग लाइट पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। शटर स्पीड को बहुत ज़्यादा स्लो कर लेते हैं और फिर लाइट से पेंट करते रहते हैं, लेटर लिखते रहते हैं। हमारे जो 3 फोटोग्राफी के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, शटर, अपर्चर, आईएसओ, तीनों फंक्शन एक कॉमन काम करते हैं। वो क्या करते हैं? वो करते हैं आपकी फ़ोटो में एक्सपोजर, बोले तो लाइट को एडजस्ट करना, मतलब ब्राइटनेस को घटाना या बढ़ाना। ये तीनों ही करते हैं, लेकिन तीनों एक एक डिफरेंट काम करते हैं। वो क्या? आईएसओ जो काम करता है वो बहुत ही घटिया करता है, डिफरेंट काम। वो है आपकी फ़ोटो में नॉइस ले आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई आईएसओ यूज़ करोगे तो आपकी फ़ोटो में बहुत नॉइस आ जाएगी, ग्रेनी हो जाएगी फ़ोटो। अपर्चर जो डिफरेंट काम करता है वो ये करता है कि वो आपकी बैकग्राउंड ब्लर को कंट्रोल करता है। अगर आप छोटा नंबर यूज़ करोगे 1.8, 1.4, तो आपको बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू F4 या फिर F8 या F11 के।
शटर स्पीड जो डिफरेंट काम करती है वो क्या करती है, वो मोशन को कैप्चर करने में हेल्प करती है, विच मीन्स कि अगर आप बहुत हाई शटर स्पीड यूज़ करोगे 1/1000 ऑफ अ सेकेंड, तो आप किसी की जंप को हवा में फ्रीज कर सकते हो या किसी उड़ती हुई चिड़िया का फोटो ले सकते हो और वो एकदम शार्प आएगा। वहीं पे अगर आप शटर स्पीड को बहुत स्लो कर दोगे, बोलो 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, तो आप मोशन का ट्रेल कैप्चर कर सकते हो और बहुत ही क्रिएटिव तरह की फोटोग्राफी कर सकते हो। अगली वीडियो में हम इन तीनों को साथ में यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हम तीनों को कैसे साथ में यूज़ करके चीज़ों को बैलेंस करके एक बढ़िया फ़ोटो लेते हैं। आई होप आपको इन ट्यूटोरियल्स में मज़ा आ रहा होगा, और अगर मज़ा आ रहा है तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये अभी सीरीज़ लंबी चलने वाली है। मैं हर चीज़ डिटेल में कवर करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो लेके मैं आपको अगले हफ्ते मिलता हूँ। तब तक एंजॉय करिए और खूब सारी प्रैक्टिस करिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद।